सिस्टम सरकार द्वारा जो मंडियों में लागू किया गया है, इससे ना तो किसान राजी है ना व्यापारी राजी है। ये केवल लोगों को परेशान करने का फार्मूला है। ये ब्यूरोक्रेट्स द्वारा एक थोपी गई पॉलिसी है। बड़े बड़े अधिकारी विदेशों में जाते हैं और उसी भी ब्याह पे यहाँ भी हरियाणा में ट्रेल करना चाहते हैं। जहाँ केवल किसान 2% है, यहाँ 70% है। वो पॉलिसी यहाँ लागू नहीं हो सकती। पहले भी यहाँ हर सीजन में 2-2, 3-3 किलोमीटर की लाइन लगती है, और नई और पॉलिसी लाने से यहाँ 5-5 किलोमीटर की लाइन लगेगी। किसान परेशान होगा, दुकानदार परेशान होगा, व्यापारी परेशान होगा, कर्मचारी भी परेशान होगा। ये सरकार किसान को, आढ़ती को भी खत्म करने में तुली हुई है। केवल 2.5% जो सरकार द्वारा निश्चित की गई, वो भी 6 महीने के बाद पे कर रही है। अब पिछले महीने आड़त आई है जीरी की। और क्या किया जाएगा मंडी में? मंडी में हर जिले स्तर पर इनेलो द्वारा एक संगठन तैयार किया गया है, खड़ा किया गया है। वो किसानों के हित के लिए, आढ़तियों के हित के लिए जो भी समस्या होगी उनको कोऑपरेट करेगा। देश प्रदेश का जो किसान साथी है, बड़ी मुश्किल से सियालों के दिन में, गर्मी के मौसम में बड़ी मुश्किल से मेहनत करके फसल पैदा करता है। पर जब फसल तैयार हो जाती है, जब फसल मंडी में लेके आता है, वही सरकार उसे किसान के खिलाफ फैसले कर लेती है। अब मौजूदा जो गेहूं का सीजन है बिल्कुल सिर के ऊपर है, और गेहूं का सीजन बिल्कुल तैयार है, और जब मंडी में लाने को तैयार है किसान, और सरकार ने ऐसे जो काले कानून किसान के ऊपर ठोक दिए हैं जो कि व्यवहारिक नहीं है। जैसे कि कहते हैं कि हर किसान को अंदर उसको अपना अंगूठा पास कराना पड़ेगा, साथ में 2-3 गवाह लाने पड़ेंगे, और 6 से लेके 8 तक जो किसान अपनी फसल मंडी में ला सकेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारी पार्टी ने, हमारे आदरणीय नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने और पूरी की पार्टी की सारी हाईकमान ने यह फैसला किया है कि हर अनाज मंडी के अंदर इनेलो की ओर से एक ऐसा धरना दिया जाएगा, और उस धरने के अंदर 150 किसान, हमारे कार्यकर्ता डेली वहाँ बैठे करेंगे, और किसी भी किसान को, किसी भाई को कोई दिक्कत है, वो अपनी दिक्कत वहाँ जाके बता सकता है, और उसका मिलकर समाधान किया जाएगा। सन्नी जी, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आज का जो ये प्रदर्शन है, ये इंडियन नेशनल लोक दल द्वारा जो सरकार की किसान विरोधी नीति है उनके खिलाफ किया गया है, और 310 नंबर दुकान पर किसान समाधान केंद्र इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से खोला गया है, जो हमारे सुरजीत संधू जी की दुकान है। और इसके साथ जो सरकार की अनैतिक है, जैसे बायोमेट्रिक है। अब हर किसान के पास तो ट्रैक्टर होता नहीं, वो कोई किराए पे लाएगा, कोई रेडी में लाएगा, कोई खच्चर में लाएगा, कोई 4 व्हीलर में लाएगा, कहाँ से नंबर लाएगा? अब किसान खेत में कटाएगा या वो मंडी में बायोमेट्रिक करेगा? नंबर 2 जो किसान विरोधी नीति है वो ये है, अब सिर्फ 8 बजे से 8 बजे तक फसल लानी पड़ेगी, लेकिन कंबाइन 24 घंटे चलती हैं, ये भी असंभव है, ये भी किसान विरोधी है। तो सरकार का पूरा ध्यान ये है कि किसान को किसी भी तरह से कमजोर करके इसकी जमीन को बिकवाया जाए। नंबर 2 बात आती है रेट बढ़ाने की, भाई 160 रुपए बढ़ा दिया। 160 रुपए मात्र 2% है। महंगाई देखो आप कितनी बढ़ रही है। किसान पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, ना उसको बच्चों को देने के लिए फीस है, ना उसको खाने के लिए रोटियों के लाले पड़े हुए हैं, कर्जे में दबा पड़ा है। कई लाख की एक किसान की लिमिट है, एक किले पर 2.5, 3, 4 लाख की लिमिट है। आढ़ती का अलग से कर्जदार है। तो किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, और सरकार की मंशा किसान को बर्बाद करने की है। तो इंडियन नेशनल सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने अपने सभी साथियों को ये आदेश दिया है कि वो मंडियों में किसानों के साथ खड़े रहें, और जो सुविधा केंद्र पर तैनात रहें। इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि फिलहाल तो हमारे पार्टी सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने केवल जिला हेडक्वार्टर पर ये धरना देने की बात कही है। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हम पूरा प्रदेश के अंदर छोटी मंडियों में भी, छोटी मंडियों में भी अपना धरना देंगे, और अपना दफ्तर बनाएंगे, और सरकार को झुकने, इस जो काले कानून बनाए हैं वापस लेने पर मजबूर करेंगे।